हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आई हूँ मैं आज एक नया ड्रामा लेके। आज की हमारी ड्रामा थोड़ा मैजिकल है। हीरो से लेके उसकी बहन तक, हीरोइन से लेके उसकी दोस्त तक, सभी के पास कुछ ना कुछ मैजिकल पावर है। जैसे कि हमारे हीरो साहब जिशान, वो कहीं भी आ जा सकता है चुटकियों में। कब कैसे वैनिश हो जाता है पता भी नहीं चलता। हमारे हीरो की बहन टियान, जो कि दिन में बैठे बैठे ही सपना देख लेती है और वो सपना आगे जाके सच भी हो जाती है। मतलब वो अपने सपने में फ्यूचर को देख पाती थी। और हमारे हीरोइन तो खुद ही एक पावर थी जिसके खोज में सभी थे। वो थी हिलर। मतलब जिसके पास भी स्पेशल टैलेंट्स होती थी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी। मानो जैसे वो टैलेंट्स नहीं, उन पे टॉर्चर किया जा रहा हो। उन्हें इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए ज़रूरत थी हिलर की। उन स्पेशल टैलेंट्स वालों को इसी हिलर की, मतलब दवाई की, जो दवाई हमारे हीरोइन फिंग के पास थी। मतलब वही एक दवाई थी। उन स्पेशल टैलेंट्स वालों को इसी हिलर की रक्षा करनी थी। बाकी लोग तो अपनी अपनी पावर के बारे में जानते थे, लेकिन फेंग को इस बात की एहसास ही नहीं थी कि उसमें इतनी इम्पोर्टेंस पावर थी। सब फेंग के, मतलब इस हीलर की खोज में ही थे। इत्तेफाक से टियान के सपने में फेंग और जिशान मिलते हैं, वो भी किस करते हुए। जिशान अपनी दोस्त शेंग के साथ इसी बारे में डिस्कस कर रहा था। थोड़ी देर बाद जिशान को ऑफिस से कॉल आता है तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पहुंच जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ऐसे ही वो फेंग से मिलता है। तभी उसे टियान के सपने के बारे में ख्याल आता है। निशान को पता चलता है फेंग को कुछ ही दिन हुए थे यहाँ काम करते हुए। उसे टेम्पोररी रखा गया था और फेंग को पता चलता है जिशान यहाँ का बॉस था। फिलहाल जिशान को मीटिंग के लिए जाना पड़ता है। उसके मुंह पे पेंट लगा हुआ था, लेकिन अभी उसके पास वो ठीक करने की टाइम नहीं थी। ऐसे ही वो अपना मीटिंग कंप्लीट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग जहाँ रहती थी, मतलब रेंट पे, वहाँ उसे एक नया पड़ोसी मिलता है जिसका नाम कुणाल था। ये पड़ोसी कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहा था। पहले दिन ही वो फेंग के लिए पेस्ट्री लेके आता है। वो तो फेंग से उसका फ़ोन नंबर भी मांगता है। फेंग का फ़ोन टूट गया था तो वो अपना ही फ़ोन नंबर उसे दे जाता है। फेंग अपने दम पे पैसे कमाना चाहती थी। उसे यहाँ अकेले रहना पड़ता था ज़रूर, लेकिन अपने पास्ट को भूल के रहने के लिए ये जगह और अपनी तरीके से जीना उसे पसंद था। अगले दिन एक आदमी फेंग के अपार्टमेंट आता है। फेंग को किचन का कुक जल्दी से फ़ोन करके ये बात बताता है। फेंग ने पहले ही उस आदमी के बारे में उनसे बता के रखा था, इसीलिए वो उसे इन्फॉर्म करता है। उस आदमी के अंदर आने से पहले ही फेंग छत पे चली जाती है वहाँ से नीचे उतरने के लिए, लेकिन कपड़ा छोटा पड़ रहा था। ऐसे में कुणाल ऊपर से फेंग को बुलाता है। बिना कुछ सोचे फेंग ऊपर चढ़ जाती है कुणाल की मदद से, और वो आदमी फेंग को ढूंढ नहीं पाता। फेंग को खींचने की वजह से कुणाल को चोट लगी थी तो फेंग उसे बैंडेज लगा के देती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कुणाल पहले से ही फेंग को जानता था। फेंग को उसके बारे में याद नहीं थी, लेकिन उसके याद करवाने पे फेंग को छोटे से कुणाल के बारे में याद आ जाती है। फिलहाल उसे कुणाल की एक मदद चाहिए थी। वो ये था कि उसे बाहर जानी थी, लेकिन उस आदमी से छुप के। तो वो कुणाल से उस आदमी को बिज़ी रखने के लिए बोलती है। वो आदमी दरवाजे के पास ही खड़ा था। कुणाल जाके उन्हें ये रूम उसका बताता है। वो आदमी उससे फेंग के बारे में पूछता है। कुणाल अपनी बातों से जब तक उनको उलझाए रखता है तब तक फेंग आराम से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत ढूंढने के बाद शेंग को हिलर की ठिकाने की एक पुराना रिपोर्ट मिलती है। बाद में वो उसे जिशान को दिखाता है। उन्हें एक फीमेल डॉक्टर की तलाश थी जिसका घर जला दिया गया था। तब से वो डॉक्टर मिसिंग थी। जिशान उस फोटो की जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पहले से एक प्रोटेक्टर जैसा लेयर थी। उसके अंदर पैर रखते ही जिशान की हालत ख़राब होने लगती है। यहाँ से निकलने के लिए उसे कोई भी जगह की तस्वीर देखनी थी। वो अपने फ़ोन पे अपनी ऑफिस को देखता है और सीधे पहुंच जाता है फेंग को किस करते हुए। अगले सीन में हम देखते हैं
कुणाल एक प्रोटेक्टर था, उसे रिंग मिली थी हिलर का प्रोटेक्ट करने की। वहाँ ऑफिस के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं ये वाला सीन देख के, क्योंकि जिशान के जैसा खड़ूस बंदा किसी लड़की के साथ, और वो भी किस करते हुए, ये दोनों भी समझ नहीं पा रहे थे अचानक से ये क्या हो गया। पिंकी बाल अटक गई थी जिशान के शर्ट के बटन से, जल्दबाजी में वो निकल नहीं रही थी तो फिंग बटन को ही काट लेती है। सबके देखने पे फिंग एम्बेरस्ड होके भाग जाती है और जिशान बाकियों को डांट लगा के भगाता है। बाद में शिंग जब जिशान से उसके रोमांटिक लाइफ के बारे में पूछता है तब जिशान अपनी फीलिंग्स के बारे में बोलना शुरू करता है। वो कहता है जब उसने फेंग को छुआ था तब उसे आसपास किसी की मौजूदगी महसूस नहीं हुई थी, उसे बहुत स्पेशल फील हो रही थी। जब उसके साथ किस हुआ तब चारों तरफ साइलेंट हो गया था, उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी, उसकी आंखें और कुछ भी नहीं देख रही थी। फ्लैश होते वक्त उसके दिमाग में जो पेन होता था वो भी नहीं हुई। उसे किस करते वक्त बहुत कंफर्टेबल फील हो रही थी। जिशान को ये पूरी बात अजीब फील करवा रही थी, लेकिन शेंग कहता है हो सकता है फेंग उसका हिलर हो। ये पता लगाने के लिए उसे मौका ढूंढना होगा फेंग को छूने की, उसे किस करने की। शेंग का आइडिया तो घटिया था लेकिन सोचने पर भी मजबूर कर रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं जिशान फेंग के बारे में जानकारी ले रहा था। उसे पता चलता है फेंग कॉलेज नहीं जा पाई उसके पापा की वजह से। ग्रेजुएट ना होके भी फेंग को परमानेंट जॉब के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। वहाँ ये बंदा एक पार्सल लेके आया था फेंग के लिए, जो कि वो उस आदमी को देता है। उस तरफ जिशान फेंग का पीछा कर रहा था। पीछा करते करते वो उसकी रहने की जगह तक चला आता है। यहाँ ये जो बंदा पार्सल देने आया था इसका मुंह देख के लग रहा था इसका इरादा सही नहीं थी। वहाँ फेंग जिशान को देख लेती है। वो उससे पूछती है क्या उस किसकी वजह से वो उसे पसंद करने लगा है, इसीलिए वो उसे तब से फॉलो कर रहा था। जिशान कहता है वो यहाँ अपने बटन लेने आया था। फेंग उसे अगले दिन लौटा देने की बात करती है। ऐसे में कुणाल आता है। वो कुरियर वाले को वहाँ से जाते हुए देख फेंग को याद करवा देता है पार्सल के बारे में। फेंग जब इससे पार्सल के बारे में पूछती है तब ये बंदा कहता है उसने उसके रूम डिलीवर कर दी। फेंग अपने रूम में कान लगा के सुनती है वो आदमी उल्टी करते करते सो गया। इतने में कुणाल पता नहीं कैसे कमरे के अंदर जाके दरवाज़ा खोलता है। फेंग को वो सोचने का मौका भी नहीं देता। फेंग को जो पार्सल चाहिए थी वो इस आदमी के हाथों में ही था। धीरे से फेंग उसे ले लेती है। वो जिस तरह से उस आदमी की तरफ सॉफ्टनेस दिखा रही थी उससे लग रहा था वो उसकी पहचान की थी। और फिर कुणाल के सवालों के जवाब में फेंग कहती है वो आदमी उसका पापा थे। फेंग बताती है पहले वो ऐसे नहीं थे, जब से उसकी मॉम चली गई तब से वो उसके लिए परेशान होने लगे हैं। उन्हें हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती थी। पता नहीं कितनी बार उन्होंने उसे बंद करके रखा था। वो डरते थे कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। फिर एक दिन वो इस घुटन की ज़िंदगी से भाग आई। बाद में फेंग जाने के लिए उठती है। वहाँ टियान अपने सपने में कुणाल को देखती है और शर्मा के उठ जाती है। उस तरफ फेंग ऑफिस में आई थी सोने के लिए। उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो पेंट करने लगती है। अगले दिन फेंग को मेन ऑफिस लाया जाता है। वो देखती है काम करते करते सब यही सो जाते थे। जिशान के आने की खबर पाके सब अपनी अपनी जगह तैयार होके बैठते हैं। मिस बाई फेंग से कहती है जिशान के साइड में जो बात करते हुए आ रही है वो उसकी लव राइवल है, मिस शाओ। ऐसे में फेंग की फ़ोन की घंटी बज उठती है। शाओ बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसे ये सब इनडिसिप्लिन होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिशान फेंग को अपने ऑफिस बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जिशान इस पुरानी घर की तस्वीर देख रहा था। थोड़ी देर बाद फेंग आती है। दरअसल जिशान फेंग को उस पुराने घर की जगह पे ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसे तो ले जाना पॉसिबल नहीं था, तो नया प्रोजेक्ट देने के बहाने वो उसे ले जाना चाहता था। फेंग के पापा को उस पार्सल से फेंग के ऑफिस के बारे में पता चल गया था, तो वो उसके ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस आते हैं। फेंग को पता चलते ही वो डर जाती है और जिशान से रिक्वेस्ट करती है उसके पापा को उसके बारे में कुछ भी ना बताने के लिए। फ़िलहाल उसे छुपने के लिए भी जगह चाहिए थी, तो वो जिशान के बाजू में ही छुप जाती है।